हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 52 और ये क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में कॉम्यूटेटर्स पर बेस्ड है ये क्वेश्चन और अनसर्टेनिटी पर बेस्ड है। तो इसमें यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, हमारे पास तीन ऑपरेटर्स है ए, बी और सी। तीनों ऑपरेटर्स हमारे इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, इन कोमुटेटिंग रिलेशंस को। ए कैप बी कैप का कोमुटेटर जीरो है, बी कैप सी कैप का कोमुटेटर भी जीरो है, बट ए कैप सी कैप का कोमुटेटर हमारा नॉन जीरो है। और तीनों की जो अनसर्टेनिटीज है, मतलब ए कैप बी कैप और सी कैप की जो ऑपरेटर्स है हमारे पास, उन तीनों में जो अनसर्टेनिटीज है वो क्या है, डेल्टा ए, डेल्टा बी और डेल्टा सी। तो अब हमें ये बताना है इन कोमुटेशन रिलेशंस की वजह से हमारे पास इनमें से कौन सा रिजल्ट या कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे ट्रू है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, क्या है, जो भी हमारे पास दो कॉम्यूटेटर्स हैं, अगर हमारे पास सपोज हमारे पास दो कॉम्यूटेटर हैं एक्स और वाई और ये जीरो हैं, तो इसका रीजन, इसका ये क्या इम्प्लाई करता है, ये क्या रहेगा हमें यहाँ पे कि एक तो हम इन दोनों पैरामीटर्स को एक्स और वाई को सेपरेटली, मतलब साइमल्टेनियसली आप डिटरमाइन कर सकते हो। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर हमारे पास कोम्यूटेटर्स जीरो हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनका जो हमारे पास एक्स और वाई है, इन दोनों वेरिएबल्स को हम क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसलिए साइमल्टेनियसली ये दोनों ऑपरेटर्स क्या होंगे, डायगोनलाइज्ड होंगे। अगर दोनों दो ऑपरेटर्स एक्स और वाई हमारे कोम्यूट करते हैं तो उन दोनों ऑपरेटर्स को हम साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए और बी कोम्यूटेटर जीरो है, बी और सी कोम्यूटेटर जीरो, बट ए और सी जीरो नहीं है, इसलिए हम ए और बी को साइमल्टेनियसली डायगोनाइज कर सकते हैं, बी और सी को भी साइमल्टेनियसली डायगोनाइज कर सकते हैं। बट तीनों को हम साइमल्टेनियसली डायगोनाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ए और सी को एक साथ हम डायगोनाइज नहीं कर सकते, क्योंकि कोम्यूटेटर हमारा यहाँ पे जीरो नहीं है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया और ये वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे ट्रू है। अब आते हैं बाकी दो ऑप्शन पे हमारे पास यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दो वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं। तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 1/2। 1/2 हो गया यहाँ पर ये। और कोमुटेटर हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं किस तरह से, एवरेज वैल्यू ले लेते हैं हम किसकी, कोमुटेटर की, एक्स कोमा वाई। ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे कोमुटेटर आ जाता है यहाँ पे हमारे पास। तो ये जो कोमुटेटर हम ले लेते हैं डेल्टा एक्स, यहाँ पे हमारे पास अनसर्टेनिटी है इन किस ऑपरेटर में, अगर हमारे पास यहाँ पे जो ऑपरेटर है एक्स, उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो हम यहाँ पे हम ले लेते हैं। इसी तरह से हमने दूसरा वेरिएबल यहाँ पे वाई ले लिया है, तो यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है वो क्या है, डेल्टा वाई है, वाई के अंदर। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स डेल्टा वाई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 1/2 एवरेज वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पे हम एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ कोमटेटर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, साथ में मॉडुलस भी लगा लेते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मोड वैल्यूज देख रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज हम नहीं ले रहे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज भी हमारी कोमटेटर की आ सकती है। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर हमारा एक्स ए हो, ए कोमा बी लेते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा ए और डेल्टा बी। अगर हम x की जगह a लेते हैं और y की जगह b लेते हैं, तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ओके, क्योंकि हमारा कॉम्पिटेटर जीरो है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा यहाँ पे। बट यहाँ पे सिर्फ क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसल हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ए और सी वाला। अब डेल्टा ए और डेल्टा सी यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 ए कॉमा सी का कॉम्यूटेटर हो गया हमारे पास यहाँ पे, ये उसका एवरेज वैल्यू और उसका मोड। अब देखिए हमारा जो ए कॉमा सी है, यहाँ पे ए और सी का जो हमारा कॉम्यूटेटर है
वो नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब ये जो टर्म है हमारी, ये जो टर्म है हमारी, ये क्या रहेगी, नॉन जीरो रहेगी। डेट मीन्स हमारा जो डेल्टा ए डेल्टा सी है वो क्या होगा, जीरो से बड़ा रहेगा। इसके इक्वल हो सकता है बट हमारा ये जीरो से बड़ा रहेगा, क्योंकि कॉम्यूटेटर हमारा यहाँ पे नॉन जीरो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो ट्रू हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन ट्रू होगा, एक बी और एक सी। तो बेसिकली यहाँ पर दो चीजें ध्यान देने वाली है। पहला तो ये कि अगर कॉम्यूटेटर जीरो है तो उन दोनों ऑपरेटर्स को हम साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज कर सकते हैं। और दूसरा ये वाला रिलेशन हमने याद रखना है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, इस वाले रिलेशन से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बहुत बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो प्लीज अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, फिजिक्स के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन आपको विद इन 24 आवर्स प्रोवाइड करेंगे। और इसके लिए हम किसी तरह का कोई भी चार्ज स्टूडेंट्स से नहीं लेते हैं।